नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो तवसागुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थम संदर्श्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदागियो जैन धर्मोस मंगलम समय सार जिन देव हैं सियाज बाज जिन वैन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सबसे शोभित निज अनुभूति युक्त चिदानंद भगवान चार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान जी छाया झाने कही कम कलंक दही नंजनानमय त्यो परम प्रणवे निर्दोष ब्रह्मचर्य। दोष का अर्थ क्या होता है? जो गुण नहीं है उसका नाम दोष है। इन गुण ते विपरीत दोष बस इनको सतत खपावे छेडालम। सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं: निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना। इनसे विपरीत जो है वो दोष है। आपको मालूम नहीं है कितने प्रकार के दोष होते हैं, वो मालूम है? सम्यक के 25 दोषों का विचार करो। जब दोषों का विचार करना हो तो सम्यक के 25 दोषों का विचार। हमें अपने तत्वों के स्वरूप में, आगम में, दीवशास गुरु में शंका तो नहीं आ रही कहीं? क्या ने कहा हो वो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमारी मोह का नाश होगा ही होगा। तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमारा नाश होगा ही होगा। काय का? मोह का। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना मोह का नाश नहीं ही होता, और तत्व ज्ञान का अभ्यास हो तो मोह का नाश होता ही होता है। इसीलिए छेडाकार कहते जीव अजीव तत्व रास बंदर संबंध जानो निर्जरा मोक्ष कही जिन तिनको ज्यों का त्यों सदन। और मोह का नाश होने से दुख का नाश होता ही होता है। नास्ती बोलो, मोह का नाश हुए बिना दुख का नाश नहीं ही होता। कितने ही पुण्य के उदय का वैभव मिल जाए, कितनी ही अनुकूलता मिल जाए, कितनी बुद्धि हो जाए तुम्हारी, कितनी ही तपस्या कर लो, कसाय की मनता कर लो, मोह के नाश के बिना दुख का अभाव नहीं ही होता, और मोह का नाश होने पर दुख का अभाव होता ही होता। किसके दुख का अभाव होता है? संसार में दुख का प्रयत्न तो, दुख को दूर करने का प्रयत्न तो सभी करते। कौन ऐसा बीमार है जो इलाज नहीं कराता? चलो जल्दी चलो। ज्ञानी धर्मात्मा दुख के दूर करने के इलाज दूसरा करते, राखा धर्म इलाजा। कौन ऐसा है जो व्यापार नहीं करते? अपन व्यापार, नौकरी, पूंजी जो कुछ कर ही रहे, मजदूरी, अपने पेट तो भरना ही है। उनको पेट खाली होना भूख लगता है ये दुख, और पेट भर जाना ये लगता है सुख। जबकि तृष्णा हुआ दुख है ये पता नहीं है। अपने को पूर्ण ज्ञानमय आनंदमय देखना यह दुख है, वो सुख है, और अपने को अन्य रूप देखना, पर रूप देखना, इसका नाम दुख है। तो ऐसी निसंकता आना चाहिए।
हमारा मोह का नाश होने पर ही दुख का नाश होगा। पैसे बढ़िया इससे क्या हो जाएगा, खेड़ोसम बढ़िया इससे क्या होगा, तुम 2 शास्त्र और पढ़ लो उससे क्या होगा। मोह का नाश होने पर दुख का नाश होता ही होता है। मोह का नाश हुए बिना दुख का नाश नहीं ही होता। देखो बाहर में कोई सामग्री नहीं है। आज वो आहार हो गया, कल आहार का ठिकाना नहीं कहाँ होगा। आज तो यहाँ ठहर गए, कमरा बंद मिल गया, कल कौन सा मिलेगा, क्या होगा, क्या पता नहीं, अनियत बात ही। ये लोग तो बहुत अच्छे थे, अब कल कैसे लोग मिलेंगे पता नहीं। विकल्प नहीं है। निर्मोही बिना बाह्य साधनों के सुखी और मोही बाह्य साधन होने पर भी दुखी। सब साधन अपने मनोनुकूल बना लिए, कल का नहीं, हमको साल भर का इंतजाम है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञानीजन कहते सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी ये खबर नहीं है, और 100 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहते। बाह्य साधन होने पर भी मोही दुखी और निर्मोही बाह्य साधन न होने पर भी सुखी। निर्दोष सुख पढ़ा है, निर्दोष सुख। निर्दोष सुख लो सर्वदा, हो नाश जिससे आय तक की दुखदाई भव कथा। निर्दोष सुख किसको कहती है? जिसमें पर का सहारा न लेना पड़े। जिसमें पर का दूसरे का सहारा न लेने पड़े। ऊपर से पॉलिश कर देना अलग बात है, और सोने की चमक अलग है। सोने की चमक है, भीतर निकलती चली जाएगी, और सोने की चमक नहीं है, ऊपर की पॉलिश है, तो वो थोड़ी दिन में खत्म हो जाएगी। वास्तविक निर्दोष का मतलब वास्तविक, जिसके बाद दुख नहीं हो। कभी कभी हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं भोजन करते समय, आज तो तृप्ति हो गई, तो हमने कहा बहुत अच्छा है, कल शाम को मत खाना आप। तुरंत ही हमें प्रश्न हो जाता है तो शाम को क्या खाएं। इसका मतलब है तृप्ति झूठी है तुम्हारी। सुख उसको कहते हैं जिसके बाद दुख न हो, जिसमें दुख न हो, आकुलता न हो, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा न हो, उसको निर्दोष सुख कहेंगे। अतीन्द्रिय सुख निर्दोष सुख है, और इंद्रिय सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, इसलिए दोषवान सुख है, दोष रहित। इंद्रिय सुख वाला, इंद्रिय सुख को सुख मानकर मग्न रहने वाला तो दुखी होगा ही होगा। अभी पूजा में पढ़ के आए हो दशरक्षण में, देव एक इंद्रिय भया, सुख में मग्न हो गए, और सागरों की आय हुई थी यही, और अब 6 महीने पहले माला मुरझा गई, आभूषणों की कांति फीकी पड़ गई, तो समझ में आ गई कि अब तो यहां से चलना होगा, अब तो यहां से चलना होगा, ये देवों की छूटेगी, सुसंकलित परिणाम होने लगे।
और उस संकलेश परिणामों से देह छूट गई। सो कहाँ जाकर के एक इंद्रिय पैदा हो। उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़न में गया। माने आप देखो राजा होकर के यानी क्या क्या अपने मस्त, लेकिन राजा का राजपद छूटा और कीड़े में जाकर पैदा हो गया। इंद्रिय सुख के बाद दुख होता है, बात नियम नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञानी को इंद्रिय सुख होता है, उसके बाद फिर सुख ही सुख है, दुख नहीं होता। बाहर में भी सुख है, भीतर में भी सुख है। भगवान अनंत के समोषण जैसी बाहरी विभूति भी है और अंतर में अनंत चतुष्टय की विभूति है। लेकिन जो सुख में मग्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है, सुख में ही जिसकी देह छूट जाती है इंद्रिय सुख में, वह नियम से दुखी होता है। आपको मालूम है चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। कौन? जो इंद्रिय सुख में आसक्त हो जाते हैं वे नरक में जाते हैं, और इंद्रिय सुख को छोड़ करके जो तपस्या अंगीकार करते हैं, आत्मस्वरूप की साधना करते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद में मग्न होते हैं, वे मुक्ति जाते। तो जैसे निर्दोष हो, सब जगह निर्दोष शब्द का प्रयोग समझना चाहिए। समंतबद्ध स्वामी ने निर्दोष लिखा है देवशास्त्र गुरु के संबंध में। आपके नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नाग वेशना भक्तव्यम नियोगे न था आपका भवी। भैया थोड़ा समय निकालो, स्वाध्याय किया करो और इन बातों को पढ़ो। तुम्हारे घर में सब कुछ है। निर्दोष देव जिसमें 18 दोष नहीं है, जिनमें 18 दोष नहीं है, जो जगत के कर्ता नहीं है, जो जगत में के भोक्ता नहीं है, पर पदार्थ ज्ञान में झलकने पर भी जिनके इष्ट अनिष्ट की किंचित मात्र भी कल्पना नहीं है, राग द्वेष बिल्कुल नहीं है। पूजा करने वाले से राग नहीं होता और निंदा करने वाले से द्वेष नहीं होता। निर्दोष देव, निर्दोष गुरु, निर्दोष शास्त्र, जहां निर्दोष आत्मा, आप जानते हैं निर्दोष सुख अभी आपने पढ़ाई है, निर्दोष ज्ञान, ज्ञान के कितने दोष हैं? संशय, विपर्य, अनध्यवसा। अथवा रत्नत्र पूजा में पढ़ती हो ज्ञान के 8 दोष और ज्ञान के 8 गुण। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, अक्षर अर्थ उभयतन जानो, जानो सुकाल पठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइए, तपरीत गए बहुमान देखे विनय गुण चित लाइए। ये 8 भेद कर्म उछेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो बरसिया और सब पर देखना। ये क्या है? ज्ञान के गुण हैं। अब इनके विपरीत होंगे तो दोष होंगे। क्या मतलब है? लापरवाही से अशुद्ध पाठ पढ़ना ये दोष है ज्ञान का। लापरवाही से कभी गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लापरवाही से अशुद्ध पाठ पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना यह दोष है। अपने उच्चारण को शुद्ध बनाओ, अपने पाठ जो आप करते हो, पूजा करते हो, उनको शुद्ध कर लो,
शुद्ध करवाओ, शुद्ध करो। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो। यहां पर इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है, शब्दार्थ को भी पहचानो, नयार्थ को भी पहचानो, मतार्थ को भी पहचानो, आगमार्थ को भी पहचानो और भावार्थ को भी पहचानो। अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो, अक्षर अर्थ वैसे पहचानो, जानो। पाठ पढ़ते जाए और अर्थ ख्याल में आता जाए। युगपत, किसी के भाव शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, किसी के क्रिया शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, भाव अशुद्ध है, किसी के क्रिया भी शुद्ध है, भाव भी अशुद्ध शुद्ध है, और किसी के क्रिया अशुद्ध है और भाव भी अशुद्ध है। होता है ऐसा? ऐसे ही यहां समझ लेना। किसी का अर्थ शुद्ध है तो सब उच्चारण अशुद्ध होता है, किसी का उच्चारण शुद्ध है तो अर्थ अशुद्ध होता है। धन्य है वे जीव, इनका उच्चारण भी शुद्ध है और अर्थ भी शुद्ध है। अब देखो अंजन चोर, उच्चारण अशुद्ध हो गया, आलम तालम। अब जो कोई शब्द है आलम तालम, और तस्मात् भिन्नम से भूति मंदाई, उच्चारण कैसा हो गया। लेकिन ध्यान रखना, उनके ये ज्ञान में दोष नहीं है। क्यों? उच्चारण अशुद्ध हो गया है कभी किसी कारण। अगर उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, उच्चारण शुद्ध का प्रसंग बने तो मानना चाहिए, और नहीं तो कोई बताए तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अक्षर का उच्चारण अशुद्ध होना यह भी दोष है, अर्थ का अशुद्ध होना यह भी दोष है, और दोनों ही अशुद्ध हो फिर का पूछो। दंसन भट्टा भट्टा, चरिए भट्टा, फिर भट्टेश भट्टा। दर्शन से भी भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भी भ्रष्ट हैं, आचरण से भी भ्रष्ट हैं। निर्दोष शब्द कितना बड़ा है आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से निर्दोष है। एक दृष्टांत दिया था, गेहूं में मट्टी पैदा नहीं होती, बीज में मिल जाती है। गेहूं में मिट्टी पैदा हो जाती है क्या? बीज में मिल गई। सोने में चिट्ट कालिमा, जैसे सोना है तब से मिली है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। जीव के साथ में कर्म का संबंध अनादिकाल से है। जीव की पर्याय में अनादिकाल से दोष हो रहे हैं, लेकिन और दोषों की चर्चा करते हुए पंडित सदाशिव दास जी ने उत्तम क्षमा में कहा, वो चर्चा अपन करेंगे बाद में, ठीक है। क्या कहा? कर्म के प्रेरे नाना जीवों को देख करके दोषों को होने का क्या आश्चर्य करते हो? इनको क्रोध ना आए तो आश्चर्य है, क्रोध आ जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। ये दुखी है, ये इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इनको दुख ना हो तो आश्चर्य। हम बहुत दुखी हैं, क्या करें? हमने कहा तुम स्वाध्याय करते नहीं, भगवान की पूजा करते नहीं, ये हैं, और सत्समागम करते नहीं, दुखी नहीं होगी तुम तो हम दुखी होंगे। भाई विचार करो, दुख का कारण जहां होगा वहां दुख तो होगा ही। तुम्हारे पुण्य पाप का ठिकाना नहीं है तो दुख तो होगा ही। हम क्या करें? पापों में मगन हो। हम बहुत दुखी हैं, क्या करें? हम बहुत बीमार रहते हैं। अरे बीमार रहते तो जब भोगों में आसक्त रहते तो रोग कौन होंगे? तुम्हारे खाने पीने का ठिकाना नहीं है, पंच देखने का सुनने का ठिकाना नहीं, देखने सुनने का ठिकाना नहीं, माने चाहे कुछ सुनते रहते हो और चुपचाप सुनते रहते हो। ये ऐसा है और चुपचाप सुन रहे भैया। नहीं,
दोषों को सुनना भी नहीं चाहिए, सुनाना भी नहीं चाहिए और अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, गलत बात। ये नहीं हो कि मुनि ऐसे होते, बस तुमने सुन लिया और सुनते चुप रहे। नहीं, आपको मालूम है बाजराज मुंडाज के शरीर में कुष्ठ रोग हुआ था और ध्यान में मग्न बैठे थे। राजसभा में चर्चा चली और धर्म भीरू श्रावक बैठा था पक्ष, और वहां चर्चा चल गई, अरे जैनियों के क्या मुनि क्या भला करेंगे, शरीर में कोड़ हो रहा है, बात दूर कर नहीं पा रहे। और वह श्रेष्ठी बोला, क्या बकते हो, जैनियों के मुनि कंचन वर्णी होती है, 3 लोग के हित ऐसी होते हैं, जैसा हित मुनराज करें वैसा हित तो कोई नहीं करने वाला है। दुनिया के जीव हित के नाम पर परिग्रह को जुटाते हैं, विषयों में फंसाते हैं, इच्छाओं को पूरी करते हैं, और जैनों के मुनि तो इच्छाओं के अभाव का मार्ग बताते हैं, तुम्हारा परिग्रह छुड़ाते हैं, तुम्हारे भोग छुड़ाते हैं। ए भैया बहुत दुखी होगे, इन भोगों को अब तक छोड़ो, इस परिग्रह को अब तक छोड़ो। जैनी के मुनिराज जैसा हित करते हैं वैसा हित तो कोई करने वाला नहीं। आप पूजा पढ़ते हो, जग को दे दी और अपन ने ले ली, अपनी नहीं लिया, अपन अपने में मगन हो गए, तुम दे ले जाओ, जग को दे दी, जग की नहीं लिया। अरे जगत को, सारे जगत को जगत की निधियां बता दी, तुम स्वयं भगवान हो, तुम्हारा अक्षय वैभव तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। वहां से चले, जब शेष ने ये कहा कि जैनों के मुनि कंचन वर्णी होते हैं और जगत का समस्त जगत को तारने में समर्थ है, सारे जगत का भला करने में समर्थ है। अच्छा, राजा ने कहा लड़ते क्यों हो, विवाद में क्यों पड़े हो, कल देख लेंगे, अपन चल के देखेंगे। और श्रेष्ठी को ध्यान नहीं रहा, ओ बाजराज मुंडाज तो वहां विराजमान है, अब क्या होगा, क्या होगा, कल क्या होगा। राजा देखने आएगा, राजा के साथ प्रजा भी देखने आएगी, जिन धर्म की बड़ी अप्रभावना होगी। महाराज कछु करो, लाज तुम्हारी हाथों में है, तुम्हारे वचन ही मंत्र हैं, गुरु मंत्र। जीवो मंगलम, ये मंत्र हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मंत्र हो गया। सिद्धि के विधानों में मंत्र किसको कहा? नहीं, आत्म रूप लखे सुख हो, जग में यह मंत्र महान कहो। मंत्र है ये, मनते ज्ञायते अनेक नाना आत्मा देशो, इसी मंत्र है। जिसके द्वारा आत्मा जाना जाता है उसको मंत्र कहते हैं। एक परिभाषा तो ये है। दूसरी मंत्र की परिभाषा क्या है? मनते सत्क्रियन्ते स्वस्मिन् तिष्ठति, जो परम पद में स्थित हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे पंच परमेश्वरियों का सत्कार जिसमें किया जाता है, नमस्कार जिसमें किया जाता है, वो मंत्र है। इन्होंने पूछ तो भी लिया, उदाहरण अधूरा रह गया था। उस दिन स्वाध्याय में उदाहरण अधूरा रह गया था। गुरु महाराज की खूब सेवा करी
और जब घर जाने को हुआ तो उसने गुरु ने अमुकार मंत्र दे दिया। तो वहां के पंच और वहां के मुखिया लोग बोले, भैया अरे कहा है, हमारा बच्चा बच्चे जानते हो अमुकार मंत्र? कहा कि कोई बड़ो मंत्र है, बच्चा बच्चा जानता है। उसको बड़ी निराशा हुई और आया गुरु के पास, महाराज ये छोटा सा मंत्र आपने दे दिया, हमारे दादा कहते हैं तो बच्चा बच्चा जानता है। बोले ठीक कोई बात नहीं, ले हीरा ले और जाकर के इसकी कीमत करा के लाओ। सब्जी वाले ने कहा एक लौकी और नींबू और तोरई और मिर्चा ले जा दो चार। नोट कर लिया, इसकी कीमत कितनी? एक लौकी और नींबू और 2 मिर्चों के बराबर। पंसारी के पास पहुंचा, परचूनी वाले के पास पहुंचा, भैया ये रत्न। बोले ले जाओ, आटा दाल सब्जी का चाहिए तुम्हें? आटा दाल चावल वगैरह जो कुछ चाहिए ले जाओ भाई, एक दिन की खुराक। अच्छा, और बड़े व्यापारी के पास पहुंचा, बोले कपड़ा पहन ले जाए, का ड्रेस बनवा ले और क्या करो। जोड़ी के पास पहुंचा, बोले कहां मिल गए, बड़े भाग्यवान हो। पहले तो प्रशंसा करी, भाग्यवान हो, ये रत्न तुम्हें मिल कहां गया, इसकी जो कीमत बहुत है भैया। उसकी आंखें खुली, रत्न वही है, कीमत अलग अलग समझता है। ऐसे मंत्र वही है, कीमत अलग अलग है। जो इसके भाव को समझे, अनुभव माणिक पार की जोरी आप जनन, यही बरमोय दीजिए चरण शरण आनंद। रत्न वही है, कीमत अलग अलग। ऐसे मंत्र वही है, कीमत अलग अलग है। गुरु महाराज के चरण छुए, महाराज धन्य हो गए, संसार से तिरने का मार्ग मिल गया हमको, सुखी होने का उपाय मिल गया हमें। अरे क्या कहें, सांची कहूं क्या झूठी का हुआ ऊपर से, सांची कहूं खोई निज मुझको मिल गई, जिसको पाकर मन की कलियां खिल गई। सही बात हो ये। अरे अपने पवित्र पावन धर्म की कीमत पहचानो, धर्मात्माओं की कीमत पहचानो, बाहर से नहीं भीतर से पहचानो। अरण्यकादिक की भी महानता बाहर के अक्षयों से नहीं है, अनंत चतुष्टय से है। और अनंत चतुष्टय में भी सारा लोग ज्ञान में जानने में आता है, इससे कीमत नहीं है, इससे मानता नहीं। उस आत्मा को जानने पर लोका लोग जानने की अभिलाषा ही नहीं रहती, मगन हो जाता है, लीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। अब नहीं जरूरत, अब हमें नहीं चाहिए। जिन धर्म का चमत्कार इच्छाओं के अभाव होने में है, इच्छाओं की पूर्ति को थोड़ा सा चमत्कार नहीं माना। परसों हम पढ़ रहे थे, बहिरंग चमत्कारों में धर्म नहीं है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। इच्छाओं की पूर्ति हो गई है, कोई चमत्कार है, इच्छाओं का अभाव हो गया है चमत्कार। कि समझ में नहीं आई, कि समझ लो वैद्य के पास गए, तुम्हें बीमारी हो गई, तो बीमारी का बने रहना चमत्कार है कि बीमारी का मिट जाना चमत्कार है? बताओ। चमत्कार हो गो, वैद्य जी आपके पास आए, दुकान पे पांव धरो, एक खुराक खाई और रोग तो मिट गया, चमत्कार हो गो। महीनन भी रोग दवाई खाते रहे और पैसा देते रहे और रोग मिटा ही नहीं, और रोग बढ़ता ही गया, मर्ज बढ़ता ही गया जो दवा की। ये कोई चमत्कार है? इच्छाओं का अभाव होना चमत्कार है, इच्छाओं की पूर्ति होने को चमत्कार मत मानना।
इच्छाओं के संबंध में आपने सुना है? बोलो। इच्छाओं का उत्पन्न होना अज्ञान से होता है, इच्छाओं का अभाव ज्ञानाभ्यास से होता है, और इच्छाओं की पूर्ति पुण्य प्रमाण होती है। जाचे सुरतर देह सुख चिंतत चिंता में, चिंतत चिंता रेन, बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। ठीक है, ठीक है भाई। जाचे सुरतर देह सुख, क्या मतलब? कल्प वृक्ष जो कुछ मांगो सो मिलता है। तुमने नहीं सुनी? एक व्यक्ति जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया और एक पत्थर पड़ा था, तो उसने उठा लिया और बोता था चिंतामणि रत्न। और वो सोच लिया क्या करे, भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो अच्छा। ओ भोजन आ गया, वो तो थाली में। प्यास लगी है, पानी मिल जाए, सैया मेरी शेर मिल जाए। अब वो सोचने लगा कि ये तो कोई बड़ी चीज है, जो हम चाहते सो। और जंगल में भैया कोई राक्षस ना आया, ए राक्षस आ गया, खा ना जा और खा गया। हम ये कह रहे हैं कि तुम कल्पवृक्ष के समान जिन धर्म को पाकर के भी राक्षस को मारने की कल्पना मत करो। अरे ऐसे पड़ोसी मत बनाओ, पड़ोसी की एक फोड़ने के लिए अपनी दोनों फोड़ो। जियो और जीने दो, भगवान महावीर का एक पवित्र सिद्धांत है। शांति से जियो, निर्विकल्प जियो, और एक मंगल कामना से सारे विश्व को अपने जीने दो सबको। किसी जीव की विराधना मत हो। जब निर्दोष आत्मा अगर है तो सब कुछ निर्दोष हो सकता है। निर्दोष दृष्टि भी हो सकती है, निर्दोष ज्ञान भी हो सकता है, निर्दोष आचरण भी होगा, निर्दोष प्रभुता भी होगी, निर्दोष होगा। देखो भाई, पक्ष के विपक्ष तो सब जगह है, अच्छाई बुराई। अगर निर्दोष सुख है तो सदोष भी सुख है, निर्दोष देव है तो सदोष देव भी है। आप निर्दोष की कल्पना करोगे तो सदोष की कल्पना भी हो जाएगी। दोषों की कल्पना मत करो। निर्दोष बहुत बड़ा सुख है, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। खाली निर्दोष प्रभावना ही नहीं, कहे भैया निर्दोष प्रभावना तुम करोगे, निर्दोष निकांक्षित कौन करेगा? हैं? निर्दोष प्रभावना में 8 अंग गर्भित हैं, निर्दोष ब्रह्मचर्य में 10 धर्म गर्भित हैं। निर्दोष ब्रह्मचर्य हो स्वामी। अरे निर्दोष क्षमा हो। निर्दोष क्षमा जानते हो? आज क्षमा धर्म का दिन है। जिस क्षमा में कोई एहसान ना हो, जिस क्षमा में अभिमान नहीं हो, अब जाओ तुम क्षमा कर दिया जाओ। एहसान नहीं है कहीं, तुम्हें सुखी नहीं हो, दुखी नहीं होना है तो क्षमा करना ही चाहिए। अभिमान से क्षमा मत करो और दूसरों की गलती समझते हुए क्षमा मत करो। क्षमा मांगने से भी ज्यादा जरूरी है गलती का एहसास करना, अपनी गलती को दूर करना। गलती हो गई, क्षमा करो, बस खत्म मामला और कछु नहीं। ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं है। गलती क्षमा मांग भी नहीं पाओ, गलती का एहसास करो और गलती को दूर कर लो, इसका नाम क्षमा हो गई। जीव को जीव समझ लो,
जीव की वेदना मत करो, यह निर्दोष क्षमा है। पंडित चेकचंद जी ने क्षमा धर्म के प्रसंग में लिखा है, विधान में। देखो भाई, एक बात थोड़ी कह दें आ गई तो, अभी लॉकडाउन और उसका समय चल रहा है कोरोना का, सामूहिक विधान तो नहीं हो पा रहे, पास पास बैठ करके और गाओ बजाओ और ये करो, ये तो नहीं हो पा रहे। लेकिन आप लोग एक विधान की पूजा रोज पढ़ो। ये पेंटपुर सतवान सब कह रहे हो, सुनी टंडन, तुम सब कह रहे हो या इनसे ही नहीं कह रहे, धोती पचावन है। एक विधान की पूजा रोज करो और पूजा को स्वाध्याय की तरह करो, आनंद से पढ़ते जाओ, अर्थ समझते जाओ। नहीं समझ में आए तो ये बता दें, ये तो है ही, इनसे तो डर नहीं लगा, पंडित जी को डर लगा तो भाई। अरे डरता कौन है? जो अपराधी होता है वह। अपराधी मत बनो, डर नहीं लगेगा तुम्हें। एक छोटे से बच्चे को डर नहीं लगता, तुम्हें क्यों डर लगता है? जब तुम थाने के सामने निकलती हो, कोतवाली के सामने निकलती हो, जेल के सामने से निकल जाती हो, डर तो नहीं लगता कहीं पकड़ लो तो? कि हमने जब करो ही नहीं कछु तो हमें पकड़ेगा है वो। कुंद स्वामी ने ये दृष्टांत बनाया, करे जो अपराध वह सशंकित जग में फिरे, अपराध जो करता नहीं निशंक लोक विषय रहे। एक विधान की पूजा व्यक्तिगत रूप से स्वाध्याय के तरीके से रोज करो। बड़े बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। ऐसी बढ़िया प्यारी लाइन है, धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, सेहरा कहू सेहरा बनो सबसे ऊंचा, धर्म हमारा सेहरा, भव में हो साथ, हमें धर्म मिलता रहे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ बाप चक्रवर्ती स्याचेटोप दरिद्रोपी जिन धर्मान वास्त है, हमें धर्म मिल जाए और कुछ नहीं। चंदन वाला कह रही है ठीक है, खाने को रोटी नहीं है यहाँ, भरपेट, शौक श्रृंगार की बातें नहीं है, यह हमारी सील की सुरक्षा तो है, यहां हमारे सील की सुरक्षा तो है। उस वेश्या के वो हाथ पकड़ करके खींच रही है और नहीं जा रही, यहां खूब भोग संयोग मिलेंगे, सोना आभूषणों से मड़ी आएगी और सेठ के घर में तय खाने में बंद बेड़ियां पड़ी और मगन। ऐसे मगन रहो भैया। क्यों भैया? पढ़ते हो, जग की दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामान मरण होगे ऐसा यतन पारस प्यारा। अरे शरीर में रोग हो जाए, रोटी खाने को नहीं मिले, कोई निंदा करे, कोई कुछ करे, करता रहे, ठीक है, हम क्या कर दुखी हो? एक लाइन आपको समझा दें, जीवन में समझ लेना, दुखी होना दूसरे के अपराध का दंड अपने को देना है। अरे वो निंदा कर रहा है, वो दुखी होगा, हम क्यों दुखी हो गए? बता तो दूसरे के क्रोध करना दूसरे के अपराध का दंड स्वयं को देना है। दुखी होना दूसरे के अपराध को दंड स्वयं को देना है। निर्दोष प्रभावना ही नहीं होती, निर्दोष ब्रह्मचर्य ही नहीं होता। निर्दोष ब्रह्मचर्य तो होता ही है, निर्दोष प्रभावना तो होती ही है, लेकिन किसके द्वारा? जिसके जीवन में दोष नहीं होते। क्या लिखा है प्रभावनांग में, श्रावकाचार्य में?
प्रभावना उच्च आचरण से हो है, निर्दोष आचरण से हो है। प्रभावना अहिंसा से होती है। जब हमारा जीवन अहिंसामय होता है, सत्यमय होता है, हमारे जीवन से स्वयं प्रभावना होती है। तो जब दोषों की चर्चा है तो आप सबसे पहले सम्यक के दोषों का विचार करना, ज्ञान के दोषों का विचार करना। अगर हम योग काल में स्वाध्याय नहीं करते तो ये दोष है हमारे जीवन का। वही मत पढ़ लेना अकाल वाला, वो उल्का पात और बिजली और मरण और सूतक और पातक, ये मत सोच लेना। काय को लिखाए हैं, तुम्हारे घर सूतक हो तो तुम पढ़ते रहो, स्वाध्याय हो जाए। तुम्हारे घर में सूतक भी लग जाए तो भी पढ़ लो पूजा। तुम्हारे घर में अगर सूतक भी हो जाए, समय कर लो, समय पाठ पढ़ लो, मेरी भावना पढ़ लो। ये लिखी है, वो लिखने के लिए लिखी है, ये मत सोच लेना सजाने के लिए लिखी है। सजाने के लिए नहीं, जीवन सजाने के लिए। एक एक पंक्ति महक चुकी है। कितने लोग तो फोटो खींचते हैं, लेकिन कितने लोग हृदय में धारण करते। याद रहती है, एक बार हम अलीगंज से कंपल जी जा रहे थे, रास्ते में बैठ जी जा रहे थे, गम्मी चंद जी पंडित जी। सो झूला ले जा रहे, हमने गाड़ी रोकी, हमने पंडित बैठो चलो कंपल के दर्शन करें। बोले चलो भैया। सो बैठ गए गाड़ी में वहीं से, और उनसे कह दिया, लड़के से एक था कि दुकान पर कह दिया, पंडित जी कंपल गए। रास्ते में पंडित जी बोले भैया तुमने हमसे कुछ कहा था। हमने जाने कौन कौन से कहा कह दी, हमें क्या मालूम। बोले आपने हमसे कहा था अब इस जन्म में मत उलझे रहो, जीवन थोड़ा है, और कुछ कलश समय सार के, नियम सार के याद करो और उनमें धुन लगाओ। किम ध्रुव वस्तुम चिंतया, किम ध्रुव वस्तुम चिंतया, हे समय सार मेरी रक्षा करो, धुन लगाओ। तो पंडित जी हमको जम गई आपकी बात, हमने याद किए, उन्हें 4-6 कलश रास्ते में सुना दी हमें। हमारी हाथ में हमने कि देखो ये बूढ़े आदमी, हम तो लड़का है इनके सामने, अब तो शांत हो गए। और बताओ ऐसे कह रहे, बहुत लोग मुझे आते, पंडित जी आपने हमसे कही कि कछू, हमने तुम्हारा धर्म भाग्य तो तुमने उस पर ध्यान दे लिया। योग काल में स्वाध्याय नहीं करने का मतलब ये भी होता है, बचपन में ज्ञानाभ्यास मत करो। जो तुम्हारी आंखें काम किए तो न मत करो, कान काम किए तो न मत सुनो। योग काल में स्वाध्याय करना माने जब बोनी लायक समय हो गया तो किसान खेत की बोनी कर लेता है कि नहीं, और जब काटने का समय आता है तो काट लेता है, और बोनी नहीं करेगा तो काटेगा। ऐसे अभी आपको अवसर मिला है, अब सब प्रकार से अवसर आया है। सुनने का अवसर है तो सुन लो, और नहीं सुनने का अवसर मिल पाए तो पढ़ लो। शास्त्र का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय बिना पूजा अधूरी है, सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा है, आत्मा बिना सब कुछ अधूरा। अधूरा क्या, शुरुआत ही नहीं है। ससुर साहब पैदा ही नहीं हुए, वो बहू बोली ससुर पैदा ही नहीं हुए, दिखा कह रही है कि हाँ तुम्हें धर्म ध्यान नहीं लगाया, कमा खाओ कमा खाओ कमा खाओ, उसी में लगे हो तुम। तो कालाध्ययन का मतलब ये भी होता है, योग काल में अभ्यास करो। अभी समय है, पढ़ लो। अब 1 घंटा बाद आज तुम्हें क्या सुनने मिलेगा। अब तुम्हारी आंखें काम नहीं देंगी तो तुम क्या पढ़ लेगे, सोचो।
पंडित दौलतान जी ने लिखा, जोलो न रोग जरा कहें, तोलो झटित नहीं हित करो। सुनते नहीं हो, इसलिए हमें कहने का भाव कम आता है, नहीं तो खूब कही हमने तुमसे। भाई देखो भाई, तुम्हारी पुरखा चले गए, स्वाध्याय के पट सोता थे सब लोग, अब आप लोग स्वाध्याय का जिम्मेदारी आपकी है। कछ ले नहीं गए, व्यापार तुम्हें छोड़ गए, जायदाद तुम्हें छोड़ गए, तो ये भी सारे ये कौन को छोड़ गए, ये धैर्य मत छोड़ो भाई, स्वाध्याय जरूर करो। दर्शन बिना भोजन नहीं है, इसी प्रकार स्वाध्याय के बिना शयन नहीं है। सो कैसे गए तुम? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना मन लगे तुम्हें, अपने स्वाध्याय जरूर करो। लेट भी जाओ, तुम्हारे मामा 3 बजे भी अगर बंदे आए तो देखते माला फेरेंगे अपने, बड़ी निश्चिंता से अपना दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी माला फेरेंगे और स्वाध्याय करेंगे, तब जाएंगे। भले 3 बजे आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरूर पढ़ेंगे। देर हो गई तो आकुलता हो गई जो नहीं है, देर हो गई तो हो गई, स्वाध्याय जरूर कर दें। दादा आकर के बैठते थे। आप लोग ध्यान दीजिए, घर की उन्नति का भी साधन यही है, धर्म में उन्नति हो, तुम्हारे परिणाम चढ़ेंगे तो सब कुछ चढ़ेगा। परिणामों से ही पंचम काल है, परिणामों से ही चौथा काल है। इस दुष्म काल विकराल में, इस दुष्म काल विकराल में तेरो धर्म जहां चले, हे नाथ काल चौथो तहां, ईट मीट सभी चले। दुनिया में कोरोना है, तुम्हारे यहां कहां कोरोना? बताओ क्या कोरोना? कछु नहीं। दुनिया में टिड्डी जाए, तुम्हारे यहां कहा? दुनिया में कहीं सूखा पड़ गया, तुम्हारे घर में कहा है? जहां जिन राज का धर्म चलता है वहां ये सारे उपद्रव दूर होते। उस दिन देख रहे थे व्याकरण, तो साधु माने निरुपद्रव, साधु को कोई उपद्रव ही नहीं। अब क्या उपद्रव, उन्हें पहले ही छोड़ दो। कोई दुपट्टा ले गो तो, कोई ने भाग गई तो, कोई मैली हो गई तो, है ही नहीं, मैली का हो। आत्मा मलिन होता नहीं और शरीर उज्जवल होता नहीं, बच्चे बैठे। इसलिए भैया स्वाध्याय बहुत जरूरी करो, बड़े भाग्य की बात है। साहब का उसमें उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, ये पर्व के दिन, पर्व जिन्होंने बताए हैं, बनाए हैं, चलाए हैं, क्यों? जो रोज भी नहीं करते हैं वे भी पर्व के माध्यम से धर्म मार्ग में लग जाते हैं, और जिन्होंने खोटे पर्व चलाए हैं उनकी लीला परंपार है। वे खोटे कामों में प्रवृत्त जाते। त्योहार आए वो, ये अवसर है, ये कालाध्ययन है। सुदर्शन तरंगणी में ये अर्थ किया, योग काल में योग शास्त्र का पढ़ना। अब तुम पढ़े नहीं हो, 6 डाला और पढ़ बैठ जाओ, तो लोग सार का समझ में आ जाए तुम्हारे। पहले क्रम से पढ़ो, पहले बालबोध पढ़ो, फिर 6 डाला पढ़ो, फिर किताबें छोटी छोटी पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो, तत्वासूत पढ़ो, अब समयसार पढ़ो, उसके बाद फिर अब श्लोक सार पढ़ लेना। क्रम से योग काल में योग शास्त्र का अभ्यास करना, ये कालाध्ययन नाम का स्वाध्याय है। और जिनका निषेध किया है कालाध्ययन में सिद्धांत ग्रंथों का, भी तो आप कहें कहां। इसलिए आप अपने परिणामों की उज्ज्वलता के लिए स्वाध्याय करते ही रहना चाहिए। और उस स्वाध्याय में भी अनपेक्षा नाम का स्वाध्याय करो। ठीक है, तुम नहीं कर पा रहे, बैठे बैठे पढ़े पढ़े विचार तो करो बाको।
जब हम ये विचार कर सकते ये अच्छा है ये बुरा है, तो हम ये विचार भी कर सकते ये मेरा नहीं है। कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। परमाणु मात्र मेरा नहीं है। विनय नहीं होना ये भी दोष है, बहुमान नहीं होना ये भी दोष है, याद नहीं रखना ये भी दोष है। उपदान, उसको याद नहीं करना, भूल जाना ये दोष है। व्यापार में अगर भूल गए, लिखो नहीं तुमने, तो क्या करोगे? कौन से मांगोगे, कौन से मांगे जाओगे? ऐसे यहां अगर अपने को भूल जाओगे तो क्या करोगे तुम? तुम्हें सात तत्व की भूल भव में रुलाएगी, और सात तत्व का श्रद्धान भव से पार करेगा। निर्दोष ज्ञान, जिसमें 18 दोष, वो जिसमें 18 दोष नहीं वो तो निर्दोष देव है। और निर्दोष ज्ञान माने जिसमें संशय नहीं है, विपर्य नहीं है, नद्वसाय नहीं है, जिसमें अभिनय किसी की नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, 24 घंटे ध्यान वर्तता है, वह ज्ञान है। ज्ञान समस्त धर्म ध्यान का मूल है। बहुत से लोग कह देते ध्यान, अब ध्यान रखेंगे। हमने ज्ञान तो कर लो पहले, तब ध्यान रखियो। रखना है नहीं। जब ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहां से रखोगे? ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, ज्ञान के बिना ध्यान तरंग हो, आर्त रोध ध्यान में चला जाता है। तो निर्दोष ज्ञान हो गया। अब हो गया निर्दोष चारित्र। निर्दोष चारित्र क्या होता है? विचार करो भाई। निश्चय अगर देखें तो आत्मा को सदोष देखना और पर्यायों में विकल्पों में उलझे रहना, अंदर में विकल्प में उलझे, आकुलता में उलझे, और बाहर में सब क्रियाएं कर रहे। और सदोष चारित्र पढ़ा है तुमने? चावल 2 प्रकार के नहीं होते। बोलो टोटल जी ने क्या लिखा है? चावल 2 प्रकार के नहीं होते। चावल का निरूपण 2 प्रकार के होता है, एक तुष्ट रहित चावल, एक तुष्ट रहित चावल। धान जिसको कह दीजिए, धान का ही चावल बनेगा, लेकिन तुष्ट तो चावल नहीं है। अकेला तुष्ट छिलका वह चावल नहीं है। कोई तुष्ट को चावल ही मान करके संग्रह करता रहे तो कुछ नहीं मिलेगा उसे। क्या लिखा है? कछु ना आवे हाथ। बोलो। हाँ, ये तो दृष्टांत है, सिद्धांत बोलो। चेतन चित्त परिचय बिना जब तब सब निरथ, कणविन तुझको कूटता कछु ना आवे हथ। कण के बिना तू तुझको कूट रहा है, क्या हाथ आएगा तेरे? अपना परिचय नहीं कर रहा। अरे घर की झोपड़ी जल रही है और दूसरे घर इलाज करने जा रहा है। घर की झोपड़ी जरूरत है पर कर इलाज किनके लिए कहा मालूम है? औरन को उपदेश दे अपनों करे न काज। औरन को उपदेश दे अपनों करे न काज, घर की झोपड़ जरूरत है पर घर कर इलाज। तुम दुनिया को उपदेश दे रहे, अपनों काम नहीं कर रहे भैया। तो अंदर में विकल्प होना और अंदर में अपनी आत्मा का अनुभवन नहीं करना, शुद्धता प्रकट न करना, ये सदोष चारित्र है। और अलग अलग भेद करके करें तो
हिंसा के कितने दोष हैं, अतिचार जिसको कहते थे। फिर सत्य के कितने दोष हैं, तत्वासु 7वें अधिकार में से पढ़ लें। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हम आपसे फिर कहते हैं शास्त्र पढ़ना आपका अधिकार है, कर्तव्य है, और नहीं समझ में आए तो पूछना आपका अधिकार है। सब जगह पूछताछ कार्यालय बने होते कि नहीं? अधिकार है भाई, नहीं जानते तो पूछना। लेकिन पढ़ना आपका कर्तव्य है। प्रतिज्ञा कर लेना समझ करके, हमारे कहने से नहीं, हमारे लिए नहीं। पंडित जी गुस्सा हुए नहीं, हमें क्या जरूरत गुस्सा हुई है, हमें क्या लेने हैं? और गुस्सा करके तुम्हारा क्या बिगाड़ करेंगे? अपने हित के लिए। मंदिर में दर्शन करने आती हैं, पूजा करने आती हैं, 10 मिनट स्वाध्याय करके जाओ। एक शास्त्र निकालो और 10 मिनट स्वाध्याय करो, 15 मिनट स्वाध्याय करो, तब जाओ। थोड़े दिन में इसका असर मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन में आपको असर मालूम पड़ेगा। क्या होगा, अरे क्या नहीं होगा। जो आप दर्शन पूजन करते हो वो तो है ही, लेकिन वो सच्ची हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। सम्यक हो जाएगी भैया, उत्तम हो जाएगी। और जो नहीं करते हो उसकी प्रेरणा मिल जाएगी, जो नहीं कर पाते हैं उसकी प्रेरणा हो जाएगी स्वाध्याय करने से। और जो करते हो बिल्कुल सच्ची और पक्की होगी। तो चरित्र में जो व्रतों के अतिचार लिखे हैं, अहिंसा से लेकर के और संलेखना तक, वे दोष हैं सब। तो इन दोषों को छोड़ना और निर्दोष पालन करना, यह हमारे लिए हितकारी है। और प्रतिज्ञा लेना और उसमें दोष लगाना, ये हितकारी नहीं है भाई। सोचो, दोषों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हमारे देव निर्दोष हैं, हमारे गुरु निर्दोष हैं, हमारी जिनवाणी निर्दोष है, हमारा धर्म निर्दोष है, हमारा आत्मा निर्दोष है। अब क्या रह गई? अरे परिणति में नेक दोष है तो अब हाल ठीक कर लो अपने। परिणति में जो दोष नेकात रह गए वे मिटा लो इनके। छिपाने की बात तो कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं है। मिटाने की बात है तो मिटा लो भाई। दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोलो भाई। नंबर 1, दोष को समझना। और जितना भी दुख है वो दोष के कारण से है। बहुत गलती कर देते हम दुखी होते हैं अपनी कसायों से, अपने दोषों से, और देवी देवतन की चक्कर काटते कि वे हमें सुखी कर देंगे। कुछ लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों के चक्कर काटते, अर्थ क्षेत्रों के चक्कर काटते, मंदिर के चक्कर काटते। ओ भैया जी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अरे भैया सारे देव बीच आ गए। तुम्हारे परिणाम निर्दोष करने का उपाय करोगे तो सारा काम बन जाएगा। ऊपर एक तो लिखा है, परिणाम शांत होने से विघ्न स्वयं शांत हो जाते। तुम्हारे परिणाम शांत होने से विघ्न स्वयं शांत हो जाते हैं। दोषों को स्वीकार करना सच्चे हृदय से दोषों को दूर करने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? निर्दोष पुरुषों का दर्शन करना, संगति करना।
दोष का एहसास करना, मेरा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं है। हम इसको अपना क्यों मानते? मेरा ही दोष है। और वो दोष एक समय की पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। कोयले की कालिमा है, दाग तिल का दाग नहीं है, तो मिट न पाए। कोयले की कालिमा ऐसे मिट गई। अध्यवसान पित्त कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांत, आत्मा से भिन्न। ये दोष एक समय की पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है। जिस समय स्वभाव की दृष्टि होगी उसी समय दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे। जिस समय प्रकाश होगा उस समय अंधेरा नहीं होगा। ये समझ लेना। जिस समय हो आत्मचिंतन, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही भागते हैं। तुम्हें भगाने नहीं पड़े अंधेरा। अरे जब प्रकाश होगा तुम्हारे जीवन में तो अंधेरा अपने आप भग जाएगा। जब तुम्हें ज्ञानाभ्यास होगा मोह मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। मिटने लायक संसार के मिटने का यही उपाय है, क्रोध के मिटने का यही उपाय है, मान के मिटने का यही उपाय है, मायाचारी के मिटने का भी यही उपाय है, और लोग के मिटने का भी यही उपाय है। नकल नकल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं है। ऐसा जानकर स्वाध्याय करो, तत्वों के मर्म को समझो, वेद ज्ञान लाओ, स्वानुभव करो। आया आया रे प्रसंग आनंद का, आनंद का आया रे प्रसंग रे, ध्याओ ध्याओ रे आत्मा असंग रे। चलो आनंद का प्रसंग आया है। इस आनंद की गंगा में हम सब तो स्नान कर ही रहे हैं। क्यों ना अपने उन कुटुंबीजनों को भी इस आनंद की गंगा में अवगाहन कराएं। आपसे विनम्र निवेदन है, ये पर्व के दिन बड़े पवित्र दिन है। इसमें सभी जीवों के परिणाम बड़े पवित्र होते, निर्मल होते हैं। आप एक बार बड़े प्रेम से अपने निकटवर्तियों को प्रेरणा करें कि ऐसा मंगल अवसर अपने को बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए घर गृहस्थी व्यापार के कार्य आगे पीछे होते रहेंगे। इस स्वाध्याय के मंगल समागम को छोड़ें नहीं। अवश्य आप विनयपूर्वक सबसे निवेदन करना, हम भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साधर्मीजन इस तत्वज्ञान का लाभ लें। दोपहर में भी अपने को पुनः 2:30 बजे से यहाँ पंचाब के मंगल वचनों का लाभ मिलेगा। आपसे निवेदन है समय पर आ जाएं। रात्रि में 7:15 बजे से जिन्हें भक्ति करेंगे, अपन पाठ करेंगे। उसके बाद 8 बजे से अपनी स्वाध्याय कक्षा प्रारंभ करेंगे, और जो दोनों टाइम स्वाध्याय पंचाब का मिल रहा है इसके ऊपर 10 मिनट प्रश्न मंच करेंगे, ताकि विषय पक्का हो जाए। जिन्मारी स्तुति। हे गुणवाणी भारती कोई